के साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर पीएम मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में हुई घटना चिंताजनक है। इस मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं है, घटना की गहराई में जाना ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आपको बता दें, दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह बात रखी है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि संसद में जो घटना घटी वो काफी चिंताजनक है, लेकिन इस पूरे मामले पर वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घटना की गहराई में जाना जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। तो आपको बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी ने संसद में की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये जो घटना घटी है वो बेहद चिंताजनक है, जिसकी जांच की जा रही है। बहुत ही गंभीर मामला है, इसके तह तक जाना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जाए। वाद विवाद का समय अभी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की गहराई में जाना ज्यादा जरूरी है। तो दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 3 राज्यों में भी आए जनादेश के बारे में बातचीत की और इसके साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस मामले को लेकर के भी अपनी बात सामने रखी है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। और आपको जानकारी दे दें, दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 3 राज्यों में आए जनादेश के बारे में भी कहा कि यूपीए का नया रूप INDIA बनने के बाद आया है। एक प्रकार से INDIA के लिए ये पहला टेस्ट था और इस टेस्ट में जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह फेल कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड उभर कर सामने आते हैं और इन 4 पैमानों पर जो खरा उतरता है वो गारंटी का आधार बनता है। इसमें 4 मापदंड हैं: नीति, नियत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वो 4 कसौटियां हैं जिन पर जनता आपको परखती है। मैं दिल जीतने के लिए प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं तो जनता खुद ही मेरी झोली भर देती है। जहां तक लक्ष्य की बात है तो आज मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज जो 18 से 28 साल के युवक युवती हैं, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में समृद्ध भारत के वाहक बने। उनके प्रयत्नों के आगे कोई भी रुकावट नहीं आए और रास्ते की हर बाधा हटे, यही प्रयास है। बढ़ते आगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश के तहत हिंदुओं को हलाल मीट खिलाकर धर्म भ्रष्ट कराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से झटका का मीट खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हलाल का मीट खाने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर आरजेडी और जेडीयू की टिप्पणी पर जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमले की जांच की जा रही है। राहुल गांधी बेवजह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जल्द ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। ने बलि प्रथा पे रोक लगाया, लेकिन पब्लिक के दबाव पे फिर से खुला है। लेकिन किसी की जुबान खोलेगी? जो लोग बलि प्रथा के विरुद्ध हैं वो बकरीद में बलि प्रथा को रोक पाएंगे? गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर प्रतिबंध हो। मैं जिला के अधिकारी से कहना चाहता हूं, नगर निगम के आयुक्त से कहना चाहता हूं कि इसको बंद करें और कहीं आप बधशाला तैयार करें और बधशाला तैयार करके इनके लिए मार्केट भी एक अलग सुनिश्चित करें। सड़कों पर इस ढंग से टांग करके ये स्वच्छता के विरुद्ध है। बिहार अराजकता का घर बन गया है। बिहार
अपराधियों का नर्सरी बन गया है। हर दिन अपराध हो रहा। पहले इस पर अपना नकेल कसने की कोशिश करें। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता है। पीएम मोदी बेरोजगारी मिटाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही नित्यानंद राय ने डीएमसीएच में हुई शराब पार्टी को लेकर कहा कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन हर जगह शराब मिल रही है, लोगों को नकली शराब भी परोसी जाती है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जिद पर अड़े हुए हैं कि न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। बंद नहीं है, पहले से ज्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुँच रहा है। दरभंगा में डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस में हुई शराब पार्टी पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल दिखावा है, शराब हर जगह उपलब्ध है, राज्य में खुलकर शराब बेची जा रही है, शराब की होम डिलीवरी का खेल चल रहा है, शराबबंदी की नीति बिहार में पूरी तरह से फेल है। कि डॉक्टरों के मीटिंग में शराब पार्टी चली, बिहार के अंदर शराबबंदी सिर्फ दिखावा के लिए है, खुल करके शराब हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी का खेल है। इनके शासन प्रशासन में बैठे लोगों के संरक्षण में शराबबंदी का धज्जी उड़ रहा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर अवैध कमाई का एक माफियाओं का गिरोह खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 2024 के चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिजली कार्य क्षेत्र में लगाए गए मानव बल से 24 घंटा काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको उचित पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में किसानों के लिए बिजली फ्री है, लेकिन यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है कि मानव बलों को इतने समझे वाजिब एक मजदूर की जो तनख्वाह होती है वो भी उनकी खेतर मजदूर की तनख्वाह नहीं दी जाती है और ये 8 घंटे का नहीं 24 घंटे की ड्यूटी है। इनकी तनख्वाह तो कम से कम 30,000 होनी ही चाहिए और इनको सरकारी सहूलियात मिलनी चाहिए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये मुतालिबे में हम इनके साथ हैं। गाँवों में जगमग रोशनी आ रही है, सरकार का कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि 2 टका 75 पैसा पर यूनिट है बंगाल में और यहाँ पर 6 से लेकर 8 रुपया वसूल करती है। सरकार बिजनेस कर रही है हमारे साथ। सड़क जो हमारी बन रही है तो सरकार हमको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि 1200 रुपया महीना अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आप 1 लीटर प्रतिदिन अगर आपने मोटरसाइकिल का आप हिसाब करें तो 30 लीटर में 1200 रुपया सरकार हमसे टैक्स लेती है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, शिक्षकों पर एक्शन लगातार जारी है। के पाठक के आदेश पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में समय से पहले स्कूल बंद पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक +2 स्कूल सज्जनपुरा के सभी शिक्षकों को शोकॉज किया गया है। डीपीओ स्थापना ने एचएम समेत सभी शिक्षकों से जवाब मांगा है। सभी शिक्षकों का 1 दिन का वेतन भी रोका गया है। बताया जा रहा है कि शाम 4:40 में स्कूल बंद मिला था। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार एक-एक करके शिक्षकों पर कार्रवाई जारी है। शिप्रा, देखिए पिछले कुछ माह से जो है लगातार एक्शन जारी है और के पाठक ने यह आदेश दिया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी स्कूल खुले रहेंगे, यानी मिशन दक्ष जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी की गई है। ऐसे में सभी स्कूलों को समय पर खोलना है
और समय पर स्कूलों को बंद करना। इस बीच अलग अलग टीम गठित की गई है जो निरीक्षण कर रही है। कल 4:40 में बेनीपुर का इलाका है, ये सज्जनपुर +2 स्कूल, जहां पर जो स्थानीय विधायक हैं बेनीपुर के वो निरीक्षण करने गए थे, लेकिन ये लोग जो है स्कूल बंद करके जो टीचर हैं वो गायब मिले। तो कुल मिलाकर ये कहें कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही डीपीओ स्थापना ने तुरंत एक्शन लिया और सभी शिक्षकों को एक साथ शो कॉज कर दिया। यहाँ तक कि एचएम से भी शो कॉज किया गया और जवाब नहीं अगर संतुष्ट होते हैं जवाब से तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई भी होगी। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे और आपको आरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में 10 साल बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ गया है। सीबीआई ने सेशन जज 3 की कोर्ट में दायर की है चार्जशीट। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे समेत 8 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और आपको बता दें कि 10 साल बाद सीबीआई ने ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। एलजेपीआर के बड़े नेता हैं पूर्व एमएलसी हुलास पांडे, जिसको नामजद एफआईआर जिसको लेकर दर्ज कराई गई है और सीबीआई की तरफ से ये मामला एक बार फिर से 10 साल बाद दर्ज कराया गया है। और दरभंगा के श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे जिलों से आने वाले भक्त भी एक बार फिर से बलि प्रथा को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से बातचीत की है संवाददाता विपिन कुमार दास ने। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने के बाद बवाल जारी है। वहीं बवाल इतना बढ़ गया है कि अब राजनीति लोग भी बीच में आके बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं लोग श्रद्धा के साथ मिथिला क्षेत्र से ही नहीं नेपाल क्षेत्र तक से यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और पता चला जो यहाँ बलि प्रदान बंद हो गया, जो कि बहुत अन्याय हुआ है, जो सदियों पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है, चाहे वो कोई भी धार्मिक मामले में, चाहे वो पूजा पद्धति हो या कुछ भी हो, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अन्याय हुआ है। क्या है कि यहाँ मिथिलावासी जो हैं सो शाक्त हैं, शक्ति का उपासक हैं और 88,000 ऋषि मुनि जो थे उसमें भी सब प्रकार का सब मत था। ये आज से है सो बात नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग है, ये चला आ रहा है, परंपरा चला आ रहा है। प्रदान जो यहाँ बंद हुआ, इतिहास से नहीं प्रदान हो रहा है, या आगे हुआ कि कलयुग में नहीं हुआ, कि सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ। हर रोज यहाँ भगवती कलयुग में माने मिथिला में माने बलि का प्रथम शाक्त जो हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं ये यहाँ बलि प्रदान चालू हो। कारण कुछ नहीं है इसमें, क्या कहते हैं ये लोग, सही कारण तो उस न्यास वाला बताएंगे कि कौन सा कारण से। तो कह रहे हैं कि पशु वध होता था। पशु वध तो गाय वध होता है तो उसको ना रोको, गो माता है। ये बहानाबाजी करने की क्या जरूरत है। ये पशु वध जो है सो यज्ञार्थ होता है। लोग वैसे पशु को काट तो नहीं दिया जाता है, उसकी परीक्षा होती है। जब तक वो परीक्षा नहीं लेती है छागर, तब तक उसका बलि प्रदान नहीं होता है। वैदिक विधि से होता है। वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता है, ये यज्ञार्थ होता है, यज्ञ का अंग है। जो आम लोगों से और पुरोहित से बात निकल के सामने आ रही है, उसमें सभी लोग एक मत हैं कि यहाँ पे बलि प्रथा जो सदियों से चली आ रही थी उसे जारी रखना चाहिए और न्याय समिति को अपना जो निर्णय है उसे बदलना चाहिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो आपको बता दें इस पूरे मामले पर विवाद क्या है वो आप समझिए। अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। दरअसल न्यास परिषद को की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जो श्यामा माई मंदिर में बलि प्रदान की जाती है उस पर रोक लगाने की बात कही गई, लेकिन लोगों का कहना है कि लंबे समय से ये प्रथा चलती आ रही है और प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर जो रोक लगाई गई है उस आदेश को वापस लिया जाए। और अब इस पूरे मामले पर लोगों का विरोध तो सामने आ ही रहा है, साथ ही साथ राजनीति भी शुरू हो गई है।
बढ़ते आगे। गया हवाई अड्डा से तस्करी का बरामद सोना मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले की अनुसंधान में जुटी DRI को यह पता चला है कि इस तस्करी में शामिल लोग कई वर्षों से हवाई मार्ग से म्यांमार से सोना की खेप लाकर पहले गया और फिर देश के दूसरे शहरों में खपाया करते हैं। DRI कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। 14 दिसंबर को DRI ने गया एयरपोर्ट से एक सोना तस्करी के मामले का उद्भेदन किया और इस मामले में कहे तो म्यांमार पुलिस के 2 लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 12.6 ग्राम सोना जो है वो जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 9.25 करोड़ रुपए बताई गई। और पूछताछ के दौरान जो है कई और खुलासे सामने आए हैं। जो जानकारी मिली है इसमें 2 क्रू मेंबर जो है वो गया एयरपोर्ट से पकड़ा गया और उसके पास से जो है वो सोने को भारत में लाने का गया में खपाने की जो रणनीति थी उसका भी खुलासा हुआ। और बताते चले कि 2 और तस्कर जो है गया पुलिस लाइन इलाके का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया और ये DRI का कार्यालय है, यहाँ लाकर के पूछताछ की गई। और बताते चले कि इन तस्करों ने जो खुलासा किया है इन्होंने बताया है कि इससे पहले भी अरबों के सोने जो हैं वो गया ला करके खपाया गया है और मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जो है उन जगहों पे पहुंचाया गया। और 22 फरवरी 2023 को 3 तस्करों को गिरफ्तार पटना जंक्शन पर किया गया था और इन्होंने ही जो है ये सोना जो है 21 करोड़ का सोना जो है वो लेकर के भारत में आए थे, नेपाल के रास्ते आए थे। और इसके बाद अगर बताते चले तो 28 अप्रैल 2023 को हाजीपुर में जो 5 किलो सोना जो है वो DRI ने बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी। और ये जो सोना है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर बरामद किया था DRI ने और इसे लखनऊ ले जाने की तैयारी थी। 17 अक्टूबर 2023 को पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जो है 30 लाख का सोना बरामद किया था और ये सोना जो है थाईलैंड से लाया गया था और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इसे जो है पकड़ा गया था DRI के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो 19 फरवरी 2023 को 37.126 किलोग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया था और ये सोना जो है वो पटना जंक्शन से लोकमान्य तिलक के जरिए जो है मुंबई ले जाने की तैयारी थी। और इसमें जो 7 तस्कर हैं जो सूडान के नागरिक थे उनके पास से ये सोना बरामद किया गया था। इसके अलावा बताते चले तो 3 जून 2023 को दरभंगा में कार से 1.25 करोड़ का जो है सोना बरामद किया गया था, सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। सबसे अधिक सोना जो है वो गया में ही उतारा जा रहा है और गया से फिर सोना विभिन्न जो ज़िले हैं, विभिन्न राज्य जो है जैसे मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ खासतौर पे वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो अब DRI जो है इस नेक्सस को ब्रेक करने की दिशा में जो है अपने कदम बढ़ा रहा है और ये जानकारी DRI के सूत्रों से मिली है कि बहुत जल्द एक टीम जो है म्यांमार भी जाएगी और जो पूरा चेन जो सिस्टम ये काम कर रहा है उसे ब्रेक करने का काम जो है वो करेगी। अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता दें, ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पेठिया बाजार में लूटपाट की गई है, 30,000 रुपए की लूट की गई है। ड्राइवर को बदमाशों ने पीटा भी है। आलू मंडी में ड्राइवर की पिटाई की गई। दुकानदारों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। आरोप है कि बाजार के पास ही रहने वाले गोविंदा और उसके साथियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। इस मामले में ड्राइवर विजय की ओर से लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गरीब ड्राइवर तो 30,000 रुपया बता रहे हैं कि सुनते ही क्या इस तरह पहले भी इस तरह की घटना हो सकती है? छिटपुर घटना होते ही रहती है मंडी में। ड्राइवर के साथ मारा पीटी भी किया, मारा पीटी इंजरी भी है इनका पास। थाना को इसकी सूचना दी है? थाना की सूचना दिया गया है, आवेदन दिया गया। कोई कार्रवाई? और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से मिल रही है, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से काजिंदा ये दोनों जा रहे थे, तभी ट्रक और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई। अनियंत्रित स्कूटी ट्रक से टकरा गई। पेट्रोल पंप के नजदीक ये हादसा हुआ है। मरियाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पति पत्नी की मौत की खबर है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है, जहां पर देखिए एक ट्रक और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर से काजिंदा पति पत्नी लौट रहे थे, तभी ये भीषण टक्कर हुई है। सुबह सरकारी मोबाइल पर सूचना मिली कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है ट्रक से, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है, जिनको एम्बुलेंस से
SKMCH भिजवा दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी स्कूटी पर 2 सवार व्यक्ति थे, एक महिला एक पुरुष, जो गाड़ी अनियंत्रित होते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप काजिंडा के पास एक ट्रक से दुर्घटना हो रही है। स्कूटी वो आ रही थी कच्ची पक्की तरफ से और ये ट्रक जो थी वो जा रही थी मुजफ्फरपुर की तरफ। हाँ, दोनों गाड़ी बरामद हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।